सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4। और आज के क्लास में हम लोग डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चंस या कंसेप्ट, वो वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस है। उससे पहले बहुत सारा कंसेप्ट हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो पहले होलसेलर टू रिटेलर में कैसे चीटिंग होता है, फिर यहाँ पे चीटिंग का परसेंटेज का मीनिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस बोल के अगर कॉस्ट प्राइस में नहीं दिया, कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके आगे जाएंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं होलसेल, एकदम स्टार्टिंग से जर्नी शुरू करते हैं कि कोई इंसान अगर सामान खरीद के लाएगा, होलसेलर टू रिटेलर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि होलसेलर के यहाँ पे सामान ऐसे कुछ मिलता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 1000 ग्राम, या जिसको मैं 1 केजी भी बोल सकता हूँ, वो क्या होगा, 1000 रुपी होगा। अच्छा, तो अभी देखो, ये मैं खरीद के जब लाया तो मेरा जो सीपी हो गया, मेरा जो कॉस्ट प्राइस हो गया, वो कितना हो गया, रुपीज 1000। या फिर मैं कॉस्ट प्राइस नहीं बोल के ये भी बोल सकता हूं कि अगर रेट में मुझे कोई पूछेगा कि किस रेट में खरीदा, कितना खरीदा ये नहीं, किस रेट में खरीदा, ठीक है। तो तब मैं बोलूंगा ₹1 पर ग्राम, है ना। इसी रेट में मैंने खरीदा क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का मिल रहा था। तो मैंने अगर 700 ग्राम खरीदा होता तो मुझे कितना पड़ता, वो 700 रुपए। मैंने 1000 ग्राम खरीदा तो मुझे 1000 रुपए पड़ा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया होलसेलर से रिटेलर, होलसेलर टू रिटेलर, यानी मैंने खरीद के लाया मैं। अब बात है कि रिटेलर टू कस्टमर। अब यहां पे होगा चीटिंग। चीटिंग यहां पे भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। रिटेलर टू कस्टमर, अच्छा। अब यहां पे देखो कि मैंने ये एक अनाउंसमेंट ऐसा करके कर दिया, मैंने एक अनाउंसमेंट किया, रिटेलर ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि आई विल सेल एट सीपी, ठीक है। तो रिटेलर ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया, सपोज मान लो आपके घर के सामने जो राशन शॉप है या कोई भी दूसरा एक दुकान है, तो उसने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अपना सारा सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। इसका मतलब क्या है कि उसने जितने में खरीदा है उतने में बेचेगा। हाँ, प्रॉफिट जीरो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आप लोग कोई दुकान में खरीदने जाते हो कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान, तो हम लोग ज्यादा बार्गेन करते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है यूजुअली कि ना ना दादा, हमारे तो किनाई पोर्शन ना होते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को तो खरीदने में ही नहीं आया इतना, तो मैं आपको इतना कम में कैसे दे दूं। अब ये वाला दुकानदार ये इतना ही अच्छा है, ये बोल रहा है कि मैं तो अपने खरीदे हुए दाम पे ही बेच दूंगा सामान, ठीक है। यानी वो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये बोलना ज्यादा बेटर है रादर देन दिस। क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो पूरा का पूरा 1000 ग्राम या पूरा का पूरा 1 केजी खरीदने ही आएगा, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं इस रेट में बेच दूंगा। ये भी बोल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, मतलब ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है बोलना। तो उसने बोला कि मैं 1000 रुपए में बेच दूंगा, या मैं ₹1 पर ग्राम में बेच दूंगा। तो अब मान लो कस्टमर आया, कस्टमर आके बोला कि मुझे 1 केजी दो, ठीक है। कोई भी चीज, इट कुड बी लाइक राइस, व्हीट, एनीथिंग, ठीक है, एनी पल्सेस। तो वो आके बोला मुझे 1 केजी सामान दे दो। तो अब 1 केजी सामान जब वो उसको देगा, ठीक है, तो फिर तो उससे कितना लेगा पैसा,
1,000 रुपए लेगा, तो वो कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इस इंसान ने तो खरीदा भी था 1,000 में और मुझे भी 1,000 में बेच रहा है, शायद इसको स्टॉक अपना आउट करना है, स्टॉक आउट करना है, नया माल उठाना है दुकान में, तभी होता है ना कि दुकानदार कम में बेचता है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, वो बेचते टाइम क्या करेगा, यहां पे हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। हाँ, और ज्यादा बेटर है कि सीपी एसपी का रेशियो नहीं लिख के अगर हम लोग इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो लिखेंगे, ठीक है, यानी मेरा कितना खर्चा आया और मुझे मिल कितना रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में आप सीपीएसपी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो भी आप एक चीज समझो कि मैंने उससे 1,000 रुपए ले लिया, तो मुझे उसको कितना देना चाहिए था, 1,000 ग्राम देना चाहिए था, यानी 1 kg का सामान मुझे उसको देना चाहिए था, बट मैंने उसको दिया ही नहीं 1 kg, मैंने उसको दिया 750 ग्राम, जो कि उसको समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने एक बर्तन रखा जो वेइंग मशीन होता है, उस बर्तन के ऊपर मैंने सामान डाला, जो भी पल्सेस है, दाल है, ठीक है, मूंग है, कुछ कोई भी चीज है, राइस है, व्हीट है, तो मैंने सामान डाला एंड मैंने पहले से अपना मशीन कैलिब्रेट करके रख दिया था +250 पे, ठीक है। तो मेरा जो मशीन है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो कहां से शुरू हो रहा है, 250 से शुरू हो रहा है, मतलब 250 पे है अभी मेरा मशीन। तो मैं अगर उसमें 750 ग्राम सामान डालूंगा तो 250 पे तो पहले से है, समझ में आ रहा है, 250 पहले से है, और 750 ग्राम सामान डालूंगा तो वो कितना रीडिंग शो करेगा, 1 kg 1000 ग्राम वहां पे शो करेगा, सिंपल सा बात है। तो आपने देखा होगा एक डिस्प्ले इसका इधर रहता है, एक डिस्प्ले उधर रहता है कस्टमर के लिए, ठीक है, 2 डिस्प्ले होता है जो वेइंग मशीन दुकान में होता है। तो उधर से वो देखेगा कि हाँ 1,000 ग्राम आ रहा है, और इधर से मैं भी देखूंगा हाँ 1,000 ग्राम आ रहा है, तो मैं उससे 1,000 रुपये ले लूंगा। अब यहां पे मुझे फायदा कितना हुआ समझो, कि उसने जो मुझे पैसा दिया, यानी वो मेरे लिए इनकमिंग पैसा है, ठीक है, तो वो मुझे जो पैसा देगा वो उस पैसे का नाम क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कितना पैसा दिया उसने मुझे, 1,000 रुपीज, तो ये 1,000 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोग किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं कि मेरे पॉकेट से कितना खर्चा हुआ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे तब तो कॉस्ट प्राइस भी 1,000 होना चाहिए सर, क्योंकि आपके पॉकेट से तो 1,000 ही खर्चा हुआ। मेरे पॉकेट से होलसेलर के लिए 1,000 खर्चा हुआ, जब मैं होलसेलर से सामान उठा के लाया था। इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ बताओ, 750, क्योंकि मैं होलसेलर से 1,000 ग्राम उठा के लाया, 1 kg उठा के लाया, तो मैंने बेच दिया क्या 1 kg उसको, नहीं बेचा ना। इस पर्टिकुलर कस्टमर को मैंने कितना बेचा है, 750 ग्राम बेचा है, तो 750 ग्राम मुझे कितना पड़ा होगा, 750 रुपीज पड़ा होगा, क्योंकि रेट तो ये है ना भाई, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 750, ठीक है। तो रेशियो देख लो, 0 0 काट देना, तो 25 से काटोगे तो 3 आएगा, 25 से काटोगे तो 4 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, 3:4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बट ये 3:4 हमने बहुत माथा पच्ची करके निकाला है, एग्जाम में यू कैन नॉट डू इट। एग्जाम में आपको ज्यादातर टाइम दिया रहेगा चीटिंग परसेंटेज, कि उसने कितना चीटिंग किया है, कितना प्रतिशत का उसने चीट किया है कस्टमर को, उस चीटिंग परसेंटेज से आपको ये सीपी और एसपी का रेशियो लिखना पड़ेगा, या सीपी एसपी भूल जाओ, इनिशियल और फाइनल का रेशियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अभी हम लोग देखते हैं कि चीटिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे क्या, मतलब मैं तो निकाल के बता देता हूं, एग्जाम मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला चीज दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ही सोल्ड 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1,000 ग्राम, ठीक है, यानी चीटिंग परसेंटेज कितना है देखते हैं, 250 ग्राम का चीटिंग किया आउट ऑफ 1,000, तो कितना परसेंट आया,
25% चीट किया, बट 25% चीटिंग से आप ये वाला रेशियो निकाल सकते हो क्या? ये आना चाहिए, लेकिन अब ये निकालना सीख जाओ। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसने 25% चीटिंग किया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई? 1/4। ओके, अब यहां पे या तो माइनस लगेगा या तो प्लस लगेगा, ठीक है। दो तरीका है इसको समझने का, एक मैं थ्योरेटिकल एक लाइन लिख दूंगा, उससे समझना चाहते हो तो समझो, या फिर प्लस माइनस सिंबल और बेस से समझना चाहते हो तो समझो। तो पहले मैं प्लस माइनस वाले फंडे से समझा देता हूं। देखो, जब कोई इंसान कस्टमर को चीट करता है, ठीक है, तो वो कस्टमर, उसका माइंडसेट क्या रहेगा चीटिंग करते टाइम? मतलब कस्टमर को सामान ज्यादा देना कि कम देना? कम देना। समझ में आ गया? तो कस्टमर वाला जो चीटिंग परसेंटेज है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा माइनस में ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर 4 पे 1 कम हो जाता है तो क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। तो यूजुअली आपने देखा होगा परसेंटेज हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 से 3 हो गया या 4:3, क्योंकि हम लोग 4 को क्या मानते हुए चलते हैं? बेस मानते हुए चलते हैं। बट यहां पे ये चीज नहीं कर सकते आप। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको हमेशा, मतलब चीटिंग परसेंटेज के लिए बोल रहा हूं, हाँ, दो तरीके का चीटिंग परसेंटेज होगा। एक कस्टमर को चीटिंग करते टाइम, एक होलसेलर के साथ चीटिंग करते टाइम, ठीक है। तो कस्टमर वाला पहले समझ लो। तो जो भी चीटिंग परसेंटेज होगा, चीटिंग कोई क्यों करता है? अपने फायदे के लिए करता है, लॉस के लिए तो चीटिंग नहीं करेगा वो। तो चीटिंग परसेंटेज में हमेशा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू छोटा होगा और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा होगा। होना ही पड़ेगा ये, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। अगर अलग से कुछ मेंशन करके दिया है वो चीज अलग है, ठीक है, बट यूजुअली ये चीज होना ही पड़ेगा कि चीटिंग परसेंटेज में ये वाला कस्टमर वाला चीटिंग हो या होलसेलर वाला चीटिंग हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू छोटा होगा, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा होगा। और बाकी अगर और भी परसेंटेजेस है, मान लो प्रॉफिट परसेंट है, अब आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे लिखना है? प्रॉफिट परसेंट छोटे से बड़ा होता है। लॉस परसेंट कैसे लिखना है? बड़े से छोटा होगा, ठीक है। मार्कअप परसेंट कैसा होगा? अगेन छोटे से बड़ा होगा। डिस्काउंट परसेंट कैसा होगा? बड़े से छोटा होगा। तो वो सब तो प्रीवियस 3 क्लासेस का कंसेप्ट है, बट जस्ट फॉर चीटिंग परसेंटेज में बोल रहा हूं। चीटिंग परसेंटेज हमेशा क्या होगा कि यहां पे छोटा वैल्यू आएगा, यहां पे बड़ा वैल्यू आएगा। और माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, ये मैं बता दूंगा। तो ये आपको भी समझ में आ गया। कस्टमर को हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कस्टमर को हम लोग कम बेचें, ठीक है। कस्टमर को ज्यादा बेच के चीटिंग कैसे हो जाएगा, या मेरा फायदा कैसे होगा? जितना हो सके कस्टमर को कम से कम देना है। बट होलसेलर का सिचुएशन सोचो, अब जब होलसेलर से लाने जाओगे तो आपका मेंटेलिटी क्या रहेगा? जितना हो सके होलसेलर से ज्यादा लेके आना है। तो होलसेलर वाले चीटिंग परसेंटेज में प्लस आएगा, ठीक है। बट लिखोगे ऐसा ही हमेशा, यहां पे छोटा वैल्यू, यहां पे बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो अब इससे जब आप लिखने जाओगे ये सीपी और एसपी का रेशियो, तो 4 पे 1 कम, यानी क्या आ रहा है नंबर? 3। 3 कहां बैठा हूं मैं? यहां पे। और 4 कहां बैठा हूं? ये हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। बाकी पुराना सब परसेंटेज वाला कंसेप्ट छोड़ दो कि ये तो बैठना ऐसा चाहिए था ना कि 4 से 1 कम होके 3 हो गया, यानी 4 इधर और 3 इधर होना चाहिए था। एक्चुअली ये ऐसा नहीं बैठेगा। एक्चुअली बात क्या है, ये सीपीएसपी का रेशियो, मतलब ये सीपीएसपी का इतना डायरेक्ट रेशियो डिफाइन करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्वांटिटी का रेशियो है ना। समझ में आ रहा है? मतलब मैं अगर बहुत डीप समझाना जाऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्चुअली क्वांटिटी का रेशियो है, ये पैसे का रेशियो है ही नहीं, ठीक है। तो क्वांटिटी का रेशियो ऐसा हो रहा है 4 से 3, यानी पहले मैं 4 बेचता था, 4 यूनिट बेचता था, अब मैं 3 यूनिट बेचता हूं। पहले मैं 1000 ग्राम बेचता था, अब मैं 1000 के बदले 750 बेचता हूं। और क्वांटिटी का उल्टा होता है प्राइस, इसीलिए ये लिखा जा रहा है। बट मैं इतना मतलब ज्यादा डिटेल में जाके आप लोग को नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ऐसे ही समझ लो कि यहां पे हमेशा छोटा वैल्यू आएगा, यहां पे हमेशा बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि मुझे फाइनल आउटकम हमेशा बड़ा चाहिए।
क्योंकि फाइनल आउटकम अगर बड़ा नहीं आएगा तो मैंने इतना मेहनत करके चीटिंग क्यों किया, मतलब मेहनत करके तो नहीं किया, मतलब मैंने फिर चीटिंग क्यों किया, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका थ्योरेटिकल तरीका समझने का है कि 4 रुपए लेके 3 रुपए का सामान दिया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि 4 रुपए लिया है किसी से, तो 4 रुपए लिया है तो वो सीपी में ही आएगा, सॉरी एसपी में आएगा, और देते टाइम उसको कितना दिया, 3 रुपए का सामान दिया, तो ओसीपी में आएगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग इनिशियल और फाइनल से ही समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, अब इस पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको परसेंटेजेस दूंगा, चीटिंग परसेंटेजेस दूंगा, आप लोग बस ये वाला रेशियो लिख के बताओगे, ठीक है। बताओ। तो आपने बोला था वो उसके लिए तो मशीन में जो मिस्टेक करता है और ये जो हार्ड में करने को कैसा करेगा? हाँ, उसमें नीचे मैग्नेट लगाने से उसका वेट बढ़ जाता और है। सर कभी-कभी कोई मशीन में आपका सामने में जीरो में दबाता है, लेकिन हम लोग जो क्या बोलते हैं विशिमाल दुकान जो वगैरह आते हैं उसमें तो वो लोग हम लोग इतना देखता नहीं है, लेकिन आजकल बहुत कम ही होते हैं, मतलब अब आजकल तो कहाँ होगा, नहीं साइड हाँ, हाँ, आजकल इतना नहीं होगा। लाखों देखते हैं। चलो चलो चलो, इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमेशा ऐसा प्रॉमिस नहीं भी कर सकता है वो। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मैंने भी यही बोला था कि आई विल सेल एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, रिटेलर वही बोल रहा है। तो शॉपकीपर प्रोमिसेस टू व्हीट एट कॉस्ट प्राइस बट चीट्स बाय X% लेस वेट, फाइन प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी टू एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्स का कुछ परसेंटेजेस यहां पे दूंगा, आप लोग मुझे इनिशियल इस टू फाइनल का रेशियो बताओगे, और यहां पे हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे इफ पॉसिबल, ठीक है। 10%, 15%, 6.66%, 37.5%, ठीक है। तो 10% बताओ, पहले तो फ्रैक्शन लिखो इसका, माइनस लगाओ बेटा, -1/10, तो 10 है और -1 करने पे और एक नंबर आएगा, कौन सा आएगा, 9 आएगा। अब लिखना कैसा है बताओ, 9:10, ठीक है। अब ये करते करते नॉर्मल परसेंटेज मत भूल जाना, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कैसे बोलते हैं इस चीज को कि 10 টাকার উপরে 1 টাকা কমছে মানে 10 থেকে কত হয়ে গেছে 9, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि 10 पे 1 कम हुआ है तो 10:9, या 10 से कितना हो गया 9। एक्चुअली रियल तरीका इसको लिखने का ऐसा ही है, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया ना कि क्वांटिटी का उल्टा प्राइस होता है, ठीक है, तो उस कंसेप्ट के लिए, उस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ता है। 15%, 15% इज 3/-3/20, तो क्या होगा, क्या लिखूं, 6.66 -1/15, ठीक है, तो क्या होगा 14:15, 37.5 -3/8, 5:8, ये हो गया सीपी और एसपी का रेशियो या इनिशियल टू फाइनल का रेशियो। अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टफ परसेंटेज आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 17 भी आ जाएगा, ठीक है, इतना नहीं भी करने से होगा, कोई इशू नहीं है। चलो, 1 रुपए का प्रॉफिट है ना, आउट ऑफ
9 इंटू 100 करने से कर सकते हो, तो 1/9 कितना आएगा? 11.11%। यहां पे 3 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 17 इंटू 100 कितना होगा बताओ? 1/17 कितना होता है याद है? 1/17 उस वाले चार्ट में तो था, वो कहाँ याद होगा आप लोगों को? ठीक है, तो अच्छा चलो कोई नहीं, 1/17 इज नियर अबाउट 5.8, ठीक है, 5.88 जैसा होता है, 5.8885 ऐसा होता है। तो अब देखो ये मैंने 1/17 का वैल्यू बोला है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/17। तो 1/17 अगर 5.88 होता है, 5.88 इंटू 3 कर देना, इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, मैं और नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये कितना होगा? 1/14 इंटू 100 करने से करो, नहीं तो रहने दो। ये होगा 17.14%, ये भी है आप लोग के चार्ट में। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्लस 3/5, ये होगा 60%, ठीक है। तो ये चीज लिखना आना चाहिए आप लोगों को, राइट? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल वीट एट, देखो मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा, बट मैंने इसलिए इसको काट के दिखाया कि हमेशा वो थोड़ी ना इतना दिलदार होगा। अब चीटिंग कर रहा है तो अपना सब कुछ लुटा देगा क्या? तो वो हमेशा ऐसा नहीं भी बोल सकता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, वो ये भी बोल सकता है कि मैं प्रॉफिट पे बेचूंगा। देखो अब जो ऐसा बोल रहा है ना, उसको पता है कि वो चीटिंग कर रहा है, और वो कस्टमर्स को लुभाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा बोलेगा कि मैं तो भाई अपने खरीदे हुए दाम पे बेच दूंगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा लालची होगा वो बोलेगा कि नहीं, मुझे तो अपने लिए 10% प्रॉफिट रखना है। अब चीटिंग से भी प्रॉफिट कमाना है, और उधर प्रॉफिट मार्जिन तो एक रखा ही हुआ है अपने लिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मतलब ये लोग इतने भोद्रो हैं कि ये बोल रहा है कि मैं लॉस में बेच दूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब आप सोचो कि उसने चीटिंग बहुत जबरदस्त किया होगा, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहा है, इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट y% लॉस, इस बार वो कॉस्ट प्राइस नहीं बोल रहा है कि मैं खरीदे हुए दाम पे बेचूंगा, तो हेटा কইছে না যে আমি কিনা দামে বেচবো, হে কইছে যে আমি লসে বিক্রি করে दूं। समझ में आ रहा है? तो वो लॉस पे बेचेगा एंड चीटिंग भी कुछ करता है, ठीक है। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो यहां पे x का वैल्यू आएगा, यहां पे y का वैल्यू आएगा, यहां पे हम लोग इनिशियल लिखेंगे, अब यहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट मेथड, वर्टिकल मेथड यूज करेंगे। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन हम लोग यहां पे वर्टिकली लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसने मान लो चीटिंग किया, उसने मान लो चीटिंग किया 37.5% का, ठीक है, और वो कितना लॉस में बेच रहा है सामान? 10% लॉस में बेच रहा है। 37.5 का फ्रैक्शन क्या है? 3/8 है। अब ये तो चीटिंग है ना, और कौन सा चीटिंग है? कस्टमर वाला चीटिंग है। कस्टमर को हम लोग हमेशा कम देते हैं, तो क्या आएगा? माइनस।
अब इस चीटिंग का रेशियो बताओ क्या होगा? 5:8। अभी अभी हमने किया, ये लास्ट वाला एग्जांपल है, हाँ लास्ट वाला 5:8। अच्छा, अब ये है लॉस परसेंट, लॉस तो माइनस में ही होगा। अब इसका रेशियो लिखो कैसा होगा, क्या होगा? 10:9। ठीक है, अब इसमें ऐसा फॉलो मत करो, मैंने पहले ही बोला था कि इस साइड में तो छोटा वैल्यू होना चाहिए, इस साइड में तो बड़ा वैल्यू होना चाहिए। ये सब किसके लिए है? बस चीटिंग परसेंटेज के लिए। दो तरीके का चीटिंग परसेंटेज होगा, एक कस्टमर के लिए, एक होलसेलर के लिए। बाकी नॉर्मल परसेंटेज लास्ट तीनों क्लास में आपने जैसे किया है वैसे ही करो। तो 10% লস का मतलब क्या है? -1/10 মানে 10 টাকার জিনিস 1 টাকা লসে বিক্রি করছি, तो 10 টাকার জিনিস কততে বিক্রি করছি? 9 টাকায় বিক্রি করছি। तो 10 रुपए का सामान 1 रुपए के लॉस में बेचा, यानी 10 का सामान हमने 9 में बेचा। अब क्योंकि ये दोनों रेशियोज कनेक्टेड है, ये दोनों परसेंटेजेस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, अब ओवरऑल एक देखो क्या आ रहा है। काटने से काट सकते हो, इधर इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल इनिशियल क्या आ रहा है? 25 एंड फाइनल क्या आ रहा है? 36। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं बताओ? हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा देखते हैं। तो 11 रुपए का प्रॉफिट है, 25 के ऊपर 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, 44% का प्रॉफिट है। तो जब भी आपके सामने ऐसे मल्टीपल परसेंटेजेस रहेंगे तो आपको ये वाला चीज इस तरीके से करना है, ठीक है। अब 3% भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। कैसे? एक इंसान ने होलसेलर को ठगा, पहले वहां पे एक चीटिंग परसेंटेज आएगा। फिर उसने बोला कि मैं लॉस में बेचूंगा, तो वहां पे एक परसेंटेज आएगा। फिर लॉस में बेचूंगा बट उसमें चीटिंग भी करूंगा, तो वो कस्टमर वाला चीटिंग परसेंटेज आएगा। बट उसमें मैं डिस्काउंट भी दूंगा, तो डिस्काउंट वाला परसेंटेज आएगा। और उधर अगर मार्कअप परसेंटेज आए तो मार्कअप भी आ सकता है, ठीक है। तो 3, 4, 5 परसेंटेजेस एक साथ आ सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला तो हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन है। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब यहां पे जो हम लोग चीटिंग देखने वाले हैं वो है होलसेलर टू रिटेलर वाला चीटिंग, ठीक है। तो अब वो होलसेलर के सामने गया, ठीक है। अब होलसेलर के सामने जाके उसने बोला, तो मार्केट का प्राइस वही चल रहा है, हाँ, जो मैंने पहले समझाया था कि 1 ग्राम का रेट क्या चल रहा है? 1 रुपए करके रेट चल रहा है, वो होलसेलर के पास भी वही रेट है। तो वो लाने गया 100 ग्राम, 100 ग्राम लाने गया। तो 100 ग्राम के लिए उसने कितना पैसा दिया? 100 रुपए दिया। तो ये 100 रुपए उसके लिए क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस बन गया, ठीक है। बट 100 रुपए लाने के बदले वो लेके आया 120 ग्राम, ठीक है। जबकि 120 ग्राम का दाम कितना होना चाहिए था? 120 रुपए होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? उसने अपने पॉकेट से कितना खर्चा किया? 100 रुपए खर्चा किया। तो उसने, अब देखो सिचुएशन ना, वो गया, जाके उसने बोला कि मुझे 100 ग्राम चाहिए, तो होलसेलर ने तोलना शुरू किया, वेट करना शुरू किया, ठीक है। तो उसने कुछ ना कुछ करके होलसेलर के मशीन को कैलिब्रेट कर दिया, या होलसेलर मान लो अगर सामने उधर गया कुछ देखने के लिए तो उसने कुछ ना कुछ कर दिया, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते। तो ही समहाउ मैनेज टू चीट द होलसेलर।
तो उसने ऐसा कुछ किया कि उसको 20 आगे बढ़ा के रख दिया। अब होलसेलर आके जब उसमें 100 सामान डालेगा, ठीक है, सॉरी उसने 20 पीछे करके रख दिया, ठीक है, 20 आगे करके कैसे रखेगा, तब तो उसका खुद का लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसने -20 करके रख दिया। तो होलसेलर कुछ सामान लेके आया, डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है, ठीक है, तो उसने मान लो 100 डाला, होलसेलर को पता नहीं चला बट उसने 100 डाला, बट वो 100 शो करेगा क्या? वो तो पहले से -20 पे है ना, तो अगर 100 डालेगा तो कितना शो करेगा? 80 शो करेगा। फिर वो धीरे 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 और 20 डालेगा, तब जाके वो कितना शो करेगा? 100 शो करेगा, ठीक है। तो उसने पूरा वो पैकेट बांध के दे दिया रिटेलर के हाथ में। गॉट इट? अच्छा, तो अब वो रिटेलर के हाथ में कितना ग्राम है? 120 ग्राम है, बट मशीन में कितना रीडिंग है? 100 ग्राम। तो वो पैसा कितना देगा? 100 रुपीज देगा। तो उसके पॉकेट से कितना खर्चा हुआ? 100 रुपए खर्चा हुआ, बट उसको सामान कितने रुपए का मिला? 120 रुपए का सामान मिला। तो ये हो जाएगा उसके लिए एसपी, क्योंकि वो सामान तो वो बाद में बेचेगा ना, तो उसको तो 120 रुपए कमाई होगा उससे, ठीक है। अब अगर आप यहां पे रेशियो निकालोगे, तो रेशियो आएगा 100:120, यानी 5:6। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगेन हम लोग, ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब चीटिंग परसेंटेज से समझते हैं। bought 120 ग्राम इंस्टीड ऑफ 100 ग्राम, तो वो 120 ग्राम उठा के लेके आया 100 ग्राम के बदले। तो अगर चीटिंग परसेंटेज निकालो तो 20 ग्राम ज्यादा लेके आया आउट ऑफ 100, तो कितना चीटिंग किया उसने? 20%। अब आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला चीज दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको इस रेशियो में कन्वर्ट कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5। और मैं जब खरीदने जाऊंगा होलसेलर से, तो मेरा मोटिव क्या रहेगा? मैं उससे ज्यादा से ज्यादा लेके आऊं। बट जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरा मोटिव क्या रहता है? कम, जितना कम हो सके उतना बेचो कस्टमर को, और होलसेलर से जितना ज्यादा हो सके उतना लाओ। तो जितना ज्यादा हो सके उतना लेके आओ, यानी यहाँ पे आएगा क्या? प्लस। तो 5 पे 1 बढ़ जाएगा तो कौन सा नंबर मिलेगा? 6। और लिखते टाइम हमेशा लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में 6। इसमें तो हालांकि प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला, क्योंकि 5 नीचे ही है, तो 5 पे 1 बढ़ेगा 6 होगा, यानी 5:6, ठीक है। बट फिर भी आप लोग वही वाला कंसेप्ट फॉलो करो कि लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में बड़ा वाला नंबर। तो 5 इधर और 6 इधर, ठीक है, देखो आ रहा है। इसको भी अगर आपको थ्योरेटिकली समझना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 रुपए देके 6 रुपए का सामान लाया, ठीक है। उसमें क्या था कि 4 रुपए लेके 3 रुपए का सामान दिया, और इसमें क्या है कि 5 रुपए देके 6 रुपए का सामान लेके आया, ठीक है। इससे भी इजीली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी इनिशियल और फाइनल समझ में आ जाता है, राइट।
चलो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। इफ अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो कितने में बेचेगा बोला, व्हीट कॉस्ट प्राइस पे, जितने में उसने खरीदा है, बट वो चीटिंग करता है और x% लेस व्हीट देता है, एंड खरीदते टाइम भी चीटिंग करता है z% का, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, तो मान लो वो बेचते टाइम 10% का चीटिंग करता है, खरीदते टाइम 20% का चीटिंग करता है, ठीक है, तो 10% मतलब क्या होगा? और ये बेचते टाइम है, बेचते टाइम हम लोग कम बेचते हैं तो माइनस, और ये है 1/5, ये खरीदते टाइम है, खरीदते टाइम हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। अब जब इनिशियल इज टू फाइनल लिखोगे तो कैसे लिखोगे? लेफ्ट साइड में छोटा वैल्यू, राइट साइड में बड़ा वैल्यू। अब देखो 10 पे 1 कम करने पे 9 आएगा, तो 9 यहां पे लिखना है और 10 यहां पे लिखना है। 5 पे 1 ज्यादा तो 6 आएगा, 5 यहां पे 6 यहां पे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे कटेगा 2 होगा, इससे 3, और ये 3:4, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ गया? तो 1 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 3, कितना? 33.33%, या फिर उसको 33 1/3% भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है, विल सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, वही ठीक है, but instead of giving 1 kg he uses a weight of 950 grams. What is his profit percentage? तो यहां पे तो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो वैसे ही बैठेगा कि 950 रुपीज का पैसा उसने लिया, ठीक है, सॉरी 1 kg का पैसा उसने लिया और दिया कितना? 950, ठीक है। जो देगा ना वो हमेशा सीपी के अंडर आएगा, ठीक है। तो उसने 950 रुपीज का ही सामान दिया है, यानी 950 रुपीज या 950 ग्राम के हिसाब से वो वाला उतना सामान ही उसने दिया है, और उसने पैसा ले लिया कितना? 1 kg का। परसेंटेज है क्या यहाँ पे? आ जाएगा वैसे 1920। तो अब देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा। कितने का प्रॉफिट है? 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 19। 1/19 आप लोगों के उस चार्ट में लिखा हुआ है, 1/19 इज 5.26%, ठीक है। लेफ्ट साइड में छोटा वैल्यू, राइट साइड में बड़ा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कभी ना एग्जाम में ये भी एग्जामिनर ट्रिक खेल सकता है, ऐसा लिख के कि मिस्टेकनली द शॉपकीपर गेव 1.5 kg इंस्टेड ऑफ 1 kg, तब यहां पे उसका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। तब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू लिखना है? बड़ा वैल्यू लिखना है, और राइट हैंड साइड में छोटा वैल्यू, ठीक है, ये समझना। हाँ, यहां पे तो उसको चीटिंग करना ही है, तो चीटिंग करेंगे तो अपने फायदे के लिए इंसान चीटिंग करता है, लॉस के लिए तो नहीं करता है। तो यहां पे छोटा वैल्यू आएगा, बाद में जाके वो बड़ा बनेगा ही वैल्यू। बट अगर मिस्टेकनली ऐसा इस तरीके से लिखा जाए तो अपने हिसाब से लिखना है। इसलिए मैं बोलता हूं चीजों को रटो मत कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा,
वो सिचुएशन वो लोग चेंज कर सकते हैं। करो, इसका आंसर निकालो जल्दी। नहीं आया इतना टाइम, जल्दी लिखो भाई, लिखो। $840 होगा, छोटा वैल्यू। 12 से कट जाता है बहुत इजीली। टेबल नहीं पता तो गवारों की तरह बैठे रहोगे। इनिशियल इज टू फाइनल 840 इज टू 1050, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 बोल रहा हूँ, 7 इंटू 12, 7 इंटू 15, 21 से भी काट सकते थे। 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट? 1 इंक्रीज है आउट ऑफ 4, तो 1/4 कितना होता है? 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक एक करके परसेंटेज लिखते चलो। रिटेलर चीट्स द होलसेलर, होलसेलर को चीट किया है। देखो 5%, 5% मतलब कितना होता है? 1/20। और होलसेलर को चीट किया, यानी होलसेलर से हम लोग सामान खरीदते हैं और खरीदते टाइम हमेशा ज्यादा खरीदते हैं, तो प्लस में आएगा। चलो इतना लिख के छोड़ दो। while purchasing the goods and cheats the customer by 25%, यानी 1/4, और कस्टमर को हम लोग देते टाइम, बेचते टाइम कम बेचते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और तो कुछ नहीं बोला। चलो इनिशियल इज टू फाइनल अगर देखें, इसको कैसे लिखेंगे? 20:21, सही बात है। इसको 3:4। सबको समझ में आया ये वाला? किसी को डाउट? 4 पे 1 कम होगा तो 3 आएगा, बट उसको 4:3 नहीं लिख सकते। लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा, ठीक है, क्योंकि चीटिंग परसेंटेज।
कुछ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लेना। तो कितना आ रहा है 15। अच्छा और भी तो जाएगा ना, 5:7। इफ ही स्पेंड 7,500 रुपए ऑन द गुड्स, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट? ही स्पेंड 7,500, यानी ये क्या दिया हुआ है, सीपी की एसपी? सीपी, क्योंकि उसने खुद खर्चा किया है। ठीक है, तो ये सीपी है, ये एसपी है, ऐसा ही तो बात है ना, नॉट एग्जैक्टली बट वही मीन करते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 7,500, यानी इंटू कितना करना पड़ेगा भाई, 1500। क्या रिलेशन है यही पूछ रहा हूं कि 5 चॉकलेट का दाम अगर 7,500 रुपए है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 1500। ठीक है, बोला है प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है। देखो तो प्रॉफिट कितना है, +2 है ना प्रॉफिट। तो अगर इसके साथ 1500 मल्टीप्लाई करके ये मिला, तो इसके साथ भी तो 1500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, 3000। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन? नेक्स्ट, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट ए, उसने सीधा बोल दिया कि मैं तो भाई 5% प्रॉफिट में बेचूंगा। तो 5% मतलब क्या होता है, 1/20, और प्रॉफिट तो प्लस है ही। अब इसको कैसे लिखना है बताओ, प्रॉफिट है ना तो नॉर्मल नॉर्मल तरीके से लिखो, चीटिंग नहीं है ना, नॉर्मल तरीके से लिखो। क्या होगा, 20:21। लॉस भी होता तो इसको नॉर्मल तरीके से लिखते। ठीक है, बट ही यूजेस अ फॉल्टी वेट एंड सेल्स ओनली 945 ग्राम्स फॉर द प्राइस ऑफ 1 kg, यानी वो 1 kg का पैसा लेता है बट 945 ग्राम ही सिर्फ देता है। तो 945 कहां बैठाऊं, ठीक है, इससे कटेगा तो 50 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा ना, 7 से ये 3 बार, 7 से ये 135, ये 21 से कट जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया। 45 से ये 5 से 9, 5 से 10, तो अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं रह रहा है। क्या रह रहा है, इधर तो 9 रह रहा है और इधर रह रहा है 10। तो कितने का प्रॉफिट है, 1/9। 1/9 क्या होता है, 11.11। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार खुद से कर लो, कैलकुलेशन देख लो। कर लिया था क्या, हमेशा क्रॉस क्रॉस कटेगा, हाँ, क्योंकि इस टू है ना, आई मीन रेशियो ही है, तो रेशियो में तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड कटेगा। कभी भी सेम साइड में काट मत देना गलती से भी। हो गया, A shopkeeper promised to sell rice at a profit of only 10%। बस इतना पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने मत जाओ, फिर आगे बढ़ो। 10% प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन लिखो पहले, क्या होगा, प्लस माइनस कौन बोलेगा, +1/10। और प्रॉफिट एक नॉर्मल परसेंटेज है, चीटिंग तो है नहीं, तो नॉर्मली लिखेंगे उसको। कैसे लिखेंगे, रेशियो में 10:11 लिख लो, 10:11। ओके, नेक्स्ट, फाइन। He cheated using a faulty weighing machine
एंड मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 12.5। अब यहां पे होल्ड करो, रुको। क्या बोला? वो चीटिंग करता है, किंतु चीटिंग परसेंटेज दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। बोला है कि वो एक फॉल्टी वेइंग मशीन यूज करता है और चीटिंग करता है, और उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकलता है। तो चीटिंग परसेंटेज है नहीं हमारे पास। चीटिंग परसेंटेज होता तो कुछ ना कुछ एक फ्रैक्शन लिखते, लिख के हम लोग समथिंग इज टू समथिंग लिखते, बट क्या वो हम लोग लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, बट लिखना तो पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे x इज टू वाई। तो आप लोग इनिशियल और फाइनल में लिख लो x इज टू वाई, x इज टू वाई। लिख लिया सबने? अब एक लाइन खींच दो। अब इन दोनों का आंसर हम लोग हमेशा निकाल रहे थे, देख लो। हाँ, लास्ट तीनों क्वेश्चन में या लास्ट चारों, हाँ तीनों क्वेश्चन में हमने इनका आंसर निकाला है कि पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज, आंसर हमने निकाला है। इस बार क्या दिया? पहला परसेंटेज, दूसरा गायब, आंसर दिया है। वो आंसर क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या है? 1 बाई प्लस 1 बाई 8। तो क्या लिखेंगे? 8:9 लिख लो। हाँ लिख लो 8:9, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इनिशियल इज टू फाइनल, ठीक है। इसमें मैं बाकी ये सब नहीं लिखने वाला। हाँ, ये सब आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो जाके रिवाइज करो, ठीक है। और ये सब तो छोटा छोटा चीज डिस्कस हो ही चुका है। 1/8 होता है, 1/10 होता है। तो ये वाला क्या होगा? 10:11। फिर चीटिंग क्या होगा? चीटिंग और फिर तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, करके आंसर कितना आया? 8:9। अब आप सोचो, खुद सोचो। हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 8। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 9। तो अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करेंगे? 8/10 नहीं करेंगे क्या? मतलब ऐसा कि 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे निकाल रहे हो ये 3? 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो ये मिसिंग है, यानी 6/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर x इज टू y करना है तो x इज टू y कैसे होगा? 8/10 इज टू 9/11। कुछ तो कटता नहीं, हाँ कटेगा यहां पे। ये इधर, ये इधर, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो चीटिंग आ गया यहां पे। ये कौन सा रेशियो आया? चीटिंग का रेशियो आया, ठीक है। अब चीटिंग के रेशियो को आपको समझना पड़ेगा। चीटिंग वाला रेशियो मैंने क्या बोला था कि वो 45 रुपए लेके कितने रुपए का सामान देता है? 44 रुपए का सामान देता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 3:4 है ना, इसका मतलब क्या है? 4 रुपए लेके, ये वाला रुपए है, 4 रुपए लेके कस्टमर से उसको 3 रुपए का ही सामान दिया है, ठीक है। अब देखो, इफ द कस्टमर पेड फॉर ₹9 kg, यानी उसने 45 रुपए दिया है ना। कितने केजी के लिए दिया है 45 रुपए? 9 केजी के लिए 45 रुपए दिया है, बट उसको मिला कितना होगा? मिला तो इतने पैसे का होगा ना। तो अब देख लो कि 45 रुपए उसने दिया है 9 केजी के लिए, यानी यहां पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे भी जो रिलेशन होगा वो होगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 44 को 8 से डिवाइड कर लेना, 44 को 5 से डिवाइड कर लेना, 8.8 आएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो थ्योरेटिकल लाइन भी समझाया है, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है।
इस तरीके के क्वेश्चन में फिर नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो एक ही टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बार बार 2% मिलता है या 3 मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसा आ जाए तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि चीटिंग परसेंटेज का मीनिंग क्या है, चीटिंग रेशियो का मीनिंग। यानी वो कस्टमर से 1 kg का कितना करके ले रहा है दाम, अगर ये पूछा जाए तो 5 रुपए ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इफ द कस्टमर पेड फॉर 9 kg, तो 9 kg के लिए उसने कितना रुपए दिया कि ये लो 45 kg, सॉरी ये लो 45 रुपए 9 इंटू 5 करके और मुझे 9 kg दे दो। तो उसने वेइंग मशीन में दिखाया कि 9 kg है, बट एक्चुअली उसके थैली में कितना था, 8.8 था। ठीक है, 8 kg 800 ग्राम था, तो 8.8 5 रुपए करके 44 आता है, 9 kg 5 रुपए करके 45 आता है। ठीक है, तो ऐसा निकाल पाओगे, कभी भी आएगा, बीच वाला वैल्यू गायब कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, फाइनल वाला दे देगा तो उससे डिवाइड करके बीच वाला आ जाएगा। चलो चलो देखो, यहां पे 3% है, देख लो हाँ एकदम ध्यान से। अ शॉप ओनर बॉट रॉ मटेरियल्स वर्थ रुपीज 3,560 रुपए का रॉ मटेरियल उसने खरीदा, एंड चीटेड द सेलर। चीटेड द सेलर यानी किसको चीट किया, होलसेलर वाले को चीट किया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे बात यह है कि जब वो होलसेलर को चीट करेगा, ये 1/4 आएगा, और होलसेलर से हम लोग ज्यादा खरीदने का हमेशा मोटिव रहता है, तो +1/4। तो यहां पे अगर मैं इनिशियल इज टू फाइनल लिखूंगा तो होगा 4:5। एट द टाइम ऑफ सेल ही चीटेड द कस्टमर बाय 16.67%, और कस्टमर को हमेशा कम देने का मोटिव रहता है हम लोग का। ठीक है, इसको कैसे लिखूं बताओ, 5:6, क्योंकि चीटिंग परसेंटेज। ठीक है, 6:5 नहीं। चलो वेरी गुड, बट केप्ट हिज प्रॉमिस ऑफ सेलिंग द रॉ मटेरियल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 28.57, यानी -2/7, क्योंकि डिस्काउंट यानी निगेटिव होता है, -2/7। डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है, मार्क प्राइस के ऊपर निकलता है। ठीक है, एनीवे चलो यहां पे तो इतना वो नहीं है। तो 7 रुपए का सामान पे 2 रुपए का डिस्काउंट देके बेचा कितने में, 5 रुपए में। ठीक है, तो वैसे ही लिखना है, यहां पे कुछ चीटिंग मीटिंग का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो 7 रुपए का सामान पे 2 रुपए का डिस्काउंट देके 5 में बेचा। अब यहां पे आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अरे लेफ्ट साइड में तो छोटा वैल्यू आना चाहिए था, राइट साइड में बड़ा वैल्यू आना चाहिए था। नॉर्मल कंसेप्ट के लिए ये चीज फॉलो नहीं करता है। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज, इन सब के लिए ये फॉलो नहीं करता है। उन सबको आपको ऐसे ही लिखना है जैसे वो है। बस चीटिंग के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है कि लेफ्ट में छोटा वैल्यू, राइट में बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 5 और 5 गया, 2 और 3, 14:15, तो 1 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ रहा है भाई, 1/14। थोड़ी देर पहले भी बताया था 1/14 कितना होता है, 7.14। ठीक है, क्योंकि 1/7 होता है 14.28,
तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 14.28 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 7.14 आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे मेन चीज क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंसे रहते हैं, बट इसका काम ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में कुछ वैल्यू रिलेटेड कोई चीज बोला ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ परसेंटेज का काम है। तो परसेंटेज का काम है तो हमको उस वैल्यू को लेके चलना ही नहीं है, उस वैल्यू को लेके फिर निकालना शुरू करेंगे तब तो हो गया फिर। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इतना दिन से आप लोग जो भी परसेंटेजेस लिखते आ रहे हो उनको ऐसे ही लिखो, बस चीटिंग के टाइम बस ये ध्यान दे देना। ठीक है, दो तरीके का होगा, एक होलसेलर वो उसमें प्लस में लिखना, छोटा बड़ा वैल्यू, आई मीन तुम लोगों के एंगल से बोल रहा हूँ, छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू, और कस्टमर को चीट करते टाइम उसको माइनस में लिखना अगेन, बट छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू। ठीक है, बस डन, इतना ही है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी और नए चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।